जयपुर में मुख्यमंत्री રહેવાસ માથે રાખ્યો ગયો જૈન સાધુ સંતારો ક્ષમાવાણી કાર્યક્રમ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा લીનો जैन संतारो आशीर्वाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 12 स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम ने कियो संबोधित कहो हिंदू समाज ने आपरा भेदभाव भूलार होणो चावे संगठित। सिरोही जिला में ब्रह्मकुमारी संस्थान में राख्यो जा रह्यो है वैश्विक शिखर सम्मेलन। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी की शिरकत। दौसा जिला लालसोट में बेकाबू डंपर री टक्कर सु 5 लोगारी हुई मौत। हादसा में 10 जना हुआ जख्मी। और श्रीगंगानगर जिला में भारत पाकिस्तान सीमा खेतर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 10 करोड़ रुपया री 2 किलो हेरोइन री खेप पकड़ी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। समाचार रे साथे मैं केदार गुप्ता और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में आपरा सरकारी રહેવાસ माथे जैन साधु संतारा क्षमावाणी कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री जैन संतारो आशीर्वाद लीनो। इन मौके वणा कहो कि महावीर स्वामी दुनिया ने सत्य और अहिंसा का दिशा दिखावारो काम कीनो हो। हजारों बरस पाछे भी आज वणारा संदेश प्रासंगिक है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई लोग मौजूद हैं। जैसा माननीय महावीर स्वामी जी ने इस दुनिया को दिशा देने का काम किया, सत्य अहिंसा अपरिग्रह के माध्यम से, मैं ऐसे महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हमेशा उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे हजारों सालों की हमारी यह संस्कृति, हमारा ये विचार आज कितना भी परिवर्तन है, लेकिन आज के अगर हम समय में देखें तो उनका दिखाया हुआ मार्ग आज हमको प्रशस्त करता है। मैं सबसे पहले तो इस सामूहिक क्षमावाणी में मैं आप सभी से, साधु संतों से, सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो निश्चित रूप से आप मेरे को क्षमा करेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज बांसवाड़ा री प्रसिद्ध पीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इंद्र पाछे वणा खबर नवीसासु बतलाता थका राजस्थान रे विकसित राज्य बनबारी बात कहो। वणा आस जताए कि केंद्र सरकार 2047 तयरा विकसित भारत रा संकल्प ने पूरो करबा में राजस्थान भी खास भूमिका निभावेला। इनसे पहले गेस्ट हाउस पूगवा पर विधानसभा अध्यक्ष रो स्वागत कर्यो गयो। बांसवाड़ा में मैं पिछले लगभग 29-30 साल से लगातार माता जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ और माता जी से आशीर्वाद भी लेता हूँ। और मैं तो कई बार सोचता हूँ जो कुछ आज मैं हूँ वो माता जी के कारण हूँ। और यहाँ आकर के मैं यहाँ पर मेरे प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए भी आशीर्वाद मांगता हूँ। साथ में राजस्थान विकसित रहे और जिस भारत के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कल्पना की है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, उसमें राजस्थान भी अग्रणी बन करके और उसमें कदम से कदम मिलाए, इस प्रकार का विकास किया जाए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपरा जोधपुर प्रवास री बगत सर्किट हाउस में जनसुनवाई की।
કેન્દ્રીય મંત્રીએ લોગારી સમસ્યામાં સુણી અરવણારા નિપટારા ખાતર અધિકારીઓને નિર્દેશ દિયા. પાછે ખબર નવી સાસુ બતલાતા થકા વણા કયો કે ભારતીय સનાતન પરંપરામાં 9 દિનરા નવરાત્रा पर्वरो खास महत्व है. भारतीय सनातन सभ्य परंपरा में साल में ऋतु संक्रमण के काल के समय में 9 दिन तक जब ऋतु परिवर्तित हो रही हो तब उसके भौतिक महत्ता, उसकी आध्यात्मिक महत्ता और सांस्कृतिक महत्ता, इन तीनों से जुड़ा हुआ पर्व है और इस दृष्टिकोण से निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। भौतिक दृष्टिकोण से जब ऋतु का परिवर्तन हो रहा है तब हमारे आहार में, विहार में, सब में परिवर्तन व्यक्ति को करने की आवश्यकता है और उसके लिए उस संक्रमण के काल में एक विराम देने की व्यवस्था जो है व्रत और उपवास के माध्यम से हमारे ऋषियों मनीषियों ने की। यदि इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इस 9 दिन के इस संक्रमण के काल में, ऋतु संक्रमण के काल में साधना की भी विशेष महत्ता हमारे ऋषियों मनीषियों ने स्थापित की और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी 9 दिन तक अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दृष्टिकोण से इस पर्व को उल्लास के साथ में भारतीय परंपरा में मनाया जाता है। मारवाड़ में भी नवरात्रि का विशेष महत्ता है। मैं सभी मारवाड़ वासियों को, जोधपुर के निवासियों को नवरात्रि के पर्व की विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कहो है कि हिंदू समाज ने आपरी सुरक्षा खातर भाषा, जाति और प्रांतरा भेदभाव ने मिटार एकजुट होना चाहे। वण कहो कि समाज एड़ो होना चाहे जठे संगठन, सद्भावना और आत्मीयता रो व्यवहार होवे। मोहन भागवत आपरा बारा प्रवास रे बगत अठेरी कृषि उपज मंडी में रखा गया स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम में बोल रहा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं। एक दूसरे को कष्ट न हो ऐसा रहना पड़ता है। सिरोही जिला आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान शांतिवन में चाल रहा वैश्विक शिखर सम्मेलन में आज कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी शिरकत की। इन मौके बोलता थका राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोगों ने आध्यात्म से जुड़वारो आह्वान कीनो तो दूजी कानी केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी कहो कि जलवायु बदलावरा संकट से निपटवा खातर सबने साझा जतन करना वेला। इन खातर एक पेड़ माँ के नाम जेड़ा अभियान घना कारगर साबित वेला। वैश्विक शिखर सम्मेलन में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास विषय पर चर्चा में देश के संवैधानिक पदों का दायित्व संभालने वाले एवं अन्य महानुभावों को शामिल कर इस विषय की गंभीरता से सभी को अवगत कराने का ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा महान काम किया जा रहा है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्था के द्वारा लगातार मानव जाति के हित के लिए, चाहे वो शांति की बात हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे जल की बात हो, हर क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ग्लोबल समिट वैश्विक शिखर सम्मेलन जो स्वच्छता से स्वास्थ्य के बारे में जो भारत सरकार ने महात्मा गांधी जी की जयंती दिन भी आयोजन किया था, हम लोग उसकी सीरियल में ऐड करके हम स्वच्छता केवल बाहर की स्वच्छता ही नहीं है,
आंतरिक स्वच्छता, संस्कारों में स्वच्छता, संबंधों में स्वच्छता, आहार विहारों में स्वच्छता और संकल्प में शुद्धता, पवित्रता, शांति आदि विषयों को लेकर के चर्चा किया था। 4 दिवसीय कार्यक्रम, इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। अजमेर जिल्लारा किशनगढ़ कन्ने तिलोनिया गांव में यात्री रेलगाड़ियां ठहराव खातर गांवरा लोगों कानीसु एक अनोखी मुहिम चलाई गई है। लोग आपस में रुपया इकट्ठा कर MST पास बनवावे है या टिकट खरीदे है। इनरे पाछे ए लोग इन स्टेशन माथे रेलगाड़ी ने रुकवावे है। रेलवे अधिकारियों रो कहनो है कि रेलगाड़ियां रो ठहराव राजस्व मिलनो चाहे जो इन मुहिम सु मिल रहा है। लोगारो कहनो है कि कोरोना काल सु पहली अठे रेलगाड़ियां रुकबो बंद हो गई है, जिनसु घनी परेशानी हो रही है। हम लोग जब कह रहे हैं कि भाई जो बच्चों की शिक्षा इतनी अनिवार्य है, लेकिन फिर भी उसको देखते हुए हमारे यहाँ कुछ भी इस प्रकार का नहीं हो रहा है। और बच्चियां भी है बहुत मुश्किल से, जिन्होंने ग्रेजुएट किया है वो भी आज कहीं ना जा सकती है ना कहीं और कर सकती है, ऑनलाइन फार्म भर लेती है, लेकिन उसका जो प्रयास कहीं होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। हमें आने जाने से बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे जैसे कई लड़कियां हैं, यहाँ से लड़कियां 20-30 लड़कियां बाहर जाती है पढ़ने के लिए, उनकी कोई सुविधा नहीं है, और ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं जा पाती है बाहर। सुबह एक डेमो ट्रेन है जो अजमेर से रवाना होकर के गंगापुर को जाती है, उसका एक मिनट का स्टॉपेज है। और दूसरी ट्रेन 3 बजे करीब आती है, वो रेवाड़ी से मदार का सफ़र करवाती है, उसका भी 1 मिनट का स्टॉपेज है। और यही रेवाड़ी ट्रेन वापस आती है, मदार से ये रेवाड़ी के लिए जाती है, वो 5:30 बजे वापस गुजरती है, उसका भी 1 मिनट का स्टॉपेज है। अभी यहाँ तिलोनिया गांव की जो कंडीशन है फिलहाल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी बहुत बड़ी पहचान रखता है, लेकिन गांव की प्रेजेंट टाइम की जो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे आने जाने के जो साधन है उनकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे भी महसूस हो रही है। महिला अधिकारिता और महिला एवं बाल विकास महकमा कानीसू जयपुर जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय अमृता हाट राखी जा रही है। इन प्रदर्शनी में कई महिला स्वयं सहायता समूह कानीसू बनाया गया उत्पाद बिक्री खातर प्रदर्शित किया गया है। इनमें हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, कपड़ा और दूजी खान पान री चीज़ें शामिल है। यह प्रदर्शनी लोगों ने घनी पसंद आ रही है। ये अमृता हाट लगाया गया है, सरकार की तरफ से होता है। इसमें महिलाओं को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, काफ़ी सहायता दी जाती है। इसमें हमने भी अपने एक स्टॉल लगाया है, उसमें हमने ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम रखा है। इसमें हमने वायर और ट्यूब्स पोत से है ना डेकोरेटिव पीस बनाए हैं, क्राफ्ट पीस बनाए हैं, और ये स्टैंड है डेकोरेशन के अंदर जो काम में आते हैं। और इससे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हमने एक छोटे बेस पे शुरू करा और उसके साथ हमारे साथ कई घरेलू महिलाएं जुड़ी हैं। मेरा ज्वेलरी का काम है। मैं बहुत सारी महिलाओं के साथ मिलके इस काम को करती हूँ ताकि सब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक पहल करने के लिए एक प्रोत्साहन मिल सके। और हम इन चीज़ों को अपने मटेरियल से, जैसे हम कॉपर से यूज़ में लेते हैं, क्योंकि कॉपर का कोई नुकसान नहीं होता, ना बॉडी के ऊपर होता है, ना किसी एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ में कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे एक्चुअली चूज़ करना मुश्किल है क्योंकि इतना सारा वैरायटी है एंड एवरीथिंग इज़ हैंडमेड, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ सारा अपना लोकल क्राफ्ट्स है, तो अभी तो मैं बस देख रही हूँ क्या क्या बहुत चीज़ें हैं जो पसंद आ रही हैं, स्पेशली कपड़ों में। तो देखते हैं। ये तो बहुत ही सराहनीय वो प्रयास है गवर्नमेंट का। एंड मतलब मेरा भी यही रहता है कि जब भी ये वाला हाट लगता है तो मैं हमेशा आती हूँ और मतलब ट्राई करती हूँ कि काफ़ी कुछ खरीदूँ और मतलब अपनी तरह से एनकरेजमेंट करें। और एक्चुअली हम लोग हस्तशिल्प को बढ़ावा देना चाहते हैं हमेशा। और जो पैटर्न है, जैसा अभी हम लोग शर्ट ले रहे हैं तो बहुत प्यारे कलर के शर्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छे। हमने शॉपिंग करी है, 4-5 शर्ट खरीदे यहाँ से, और बाकी हैंडमेड आइटम भी हम आगे से खरीदेंगे जो भी है। दौसा जिला लालसोट में आज एक डंपर बेकाबू होर बाइक सवार और दूजा लोगों ने टक्कर मार दी, जिनसू 5 लोगों की मौत हो गई और 10 जना जख्मी हो गया। इनमें से 4 जना की हालत गंभीर है, जिनने जयपुर रेफर करो गयो है।
हादसारे पाछे लोग इकट्ठा हो गया और नारेबाजी कीनी। वणा हादसा में मारा गया लोगारा परिजना ने मुआवजो देवारी मांग भी कीनी। श्रीगंगानगर जिला में पुलिस भारत पाकिस्तान सीमा माळे कार्रवाई करता थका 2 किलो हेरोइन पकड़ी। पुलिस मुताबिक इन हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपया आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव बताया कि यह हेरोइन संभवतः पाकिस्तान कानीसू ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई ही। वहां बताया कि पुलिस अज्ञात तस्कर के खिलाफ मामलो दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में नगर परिषद कानीसू हर घर दरवाजा सू कचरो इकट्ठो करवाना काम ने और हाईटेक बनावा खातर घर घर माथे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्मार्ट कार्ड लगावारो काम कर्यो जा रह्यो है। इन जरिए हर घर में करीब 10 मिनट पहले ही कचरा गाड़ी आवारी सूचना मिल जावेला। हाल यह सुविधा शहर रा वार्ड नंबर 1 और 3 में शुरू करी गई है। नगर परिषद बाड़मेर द्वारा बाड़मेर शहर के लिए अभी डोर टू डोर का टेंडर किए गए हैं, उसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। इसमें क्या है कि अपना आईटी बेस्ड किया गया है। हर घर पे स्मार्ट चिप लगेगी, स्मार्ट चिप से ही कचरा उठेगा। इससे हम ये मॉनिटरिंग कर पाएंगे प्रत्येक घर पे टेम्पो जो सुबह डोर टू डोर के टेम्पो जाते हैं उनसे कचरा उठाया या नहीं उठाया। इससे ये शिकायतें आती हैं लोगों की, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी और शहर के प्रत्येक घर पे, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में कचरा उठेगा और उसका सोर्स एग्रीगेशन और एमआरएफ के जरिए क्लियर कचरे का जो अब नवो बाड़मेर के तहत मैडम जिला कलेक्टर सीमन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके तहत कार्रवाई की है। ये RFID टैग का कार्य कर रहे हैं हम, जो जारी है और जिस हर घर पर लगा रहे हैं और जो घर वाले पूछते हैं कि क्यों लगा रहे हो तो हम उन्हें बताते हैं कि ये नगर परिषद द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि जिसको जैसे लगाते हैं जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना अपनी, तो उसको उसमें हमारा सुपरवाइजर चलता है और जैसे ही इसको घर से स्कैन करते हैं ना तो वहाँ नगर परिषद में पता चलता है कि आपके घर से कचरा लिया है या नहीं लिया है। जयपुर ग्रामीण रा जोबनेर कस्बा में स्थित ज्वाला माता रा मंदिर में शारदीय नवरात्रा रे मौके श्रद्धालुओं की घड़ी भीड़ उमड़ रही है। हर रोज माता रो न्यारी न्यारी भांतरो श्रृंगार कर्यो जा रह्यो है। श्रद्धालुओं की भीड़ न देखता थका पुलिस प्रशासन कानीसू सुरक्षा व्यवस्था रा पुख्ता इंतजाम कर्या गया है। फलोदी में भारत विकास परिषद और फल वृद्धि का सेवा भारती कानीसू नवरात्रे रे मौके विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम राख्यो गयो। इन में 351 कन्यावारो सामूहिक पूजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में पोकरण विधायक और संत महंत प्रतापपुरी कन्या पूजन कर वणारो आशीर्वाद लीनो। इन मौके वणा कहो कि सनातन संस्कृति रो मूल है और भारतीय संस्कृति में नारी ने खास महत्व दियो गयो है। हमारा सौभाग्य है कि इसी पावन धरा पर माँ लटियाल की ये पावन धरा और आज पावन दिवस है नवरात्रा के इस कार्यक्रम में आज यहाँ देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम था और हमारे लिए प्रेरणाप्रद कार्य था। भगवती की कृपा बनी रहे और हमारा संकल्प साकार हो, इसके लिए मैं माँ लटियाल को प्रार्थना करता हूँ कि भारत पुनः विश्व गुरु बने और माँ शक्ति बने। उसमें हम सब लोग संकल्पित होकर के लगे और समरसता का सूत्र है, जब हम सब लोग एक होकर के लगेंगे सम गच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजाना उपासते। निश्चय ही हम सब लोग एक ही रस एक ही भाव समरसता के साथ में देश की सेवा में लगेंगे तो देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। समाज में आपस में समरसता रहे, वर्ग भेद नहीं रहे, छुआछूत नहीं रहे, अस्पृश्यता नहीं रहे, इस ध्येय को लेकर संगठन की सोच के अनुरूप आज कन्या पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। हिंदू धर्म में जो अलग अलग जातियां हैं उनको एक करना और सामाजिक समरसता इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। श्रीगंगानगर जिला में नवरात्रा रो पूरा श्रद्धा और भावरे साथे पर्व मनाया जा रहा है। मानी अठे करीब 70 वर्ष पुराना दुर्गा माता मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूग रहा है। मंदिर ने फूल और रोशनी से सजाया गयो है। मंदिर पुजारी बतायो कि हर दिन सुबह और संजा देवी मारी विशेष पूजा अर्चना करी जावे है। वणा बतायो कि अष्टमी रे दिन महाआरती राखी जावेला।
माँ भगवती के चरणों में बहुत ही सुंदर सजावट हुआ है। सभी भक्त लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं माता रानी के चरणों में और अपना अर्जी लगा रहे हैं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी करती हैं। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा माथे स्थित मां दुर्गारो मंदिर जन जनरी आस्थारो केंद्र है। अठेरी खास बात यह है कि इन मंदिर की पूजा अर्चना और रख रखाव रो काम सेना रा जवान करे है। मां का संवाददाता री खास रिपोर्ट। भारत पाक सीमा के निकट 2 मंदिर ऐसे हैं जिनमें श्रद्धालुओं की काफी आस्था लगी हुई है। वहीं इन मंदिर के चमत्कार के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। इनमें जैसलमेर जिले का तनोट माता मंदिर, वहीं दूसरा श्री करणपुर इलाके की नग्गी बॉर्डर पर मां दुर्गा का मंदिर स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत पाकिस्तान सीमा से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही सरहद पर मां दुर्गा का मंदिर भी बना है, जो भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र है। 18 दिसंबर को राजीनामा हो गया था। अपनी फौज तो 21 दिसंबर तक वापस चली गई थी, इनकी हटीनी थी। इसके बाद में मुझे क्या है कि इन्होंने 21 तारीख से लेके और 25 तारीख तक माइन बिछा दी थी यहाँ पर। 5 मरबे तो ये हैं, 5 मरबे उत्तरी साइड के अंदर है। 26 तारीख को इन्होंने फायरिंग की है। 27 तारीख का इन्होंने 2 किलोमीटर एरिया तक इन्होंने कब्जा कर लिया था यहाँ माइन से बिछा कर। अब अपनी फौज को आदेश मिलता है 27 तारीख को कि भी आप आगे बढ़िए, देखिए क्या क्या हरकत हो रही है। उस समय में क्या है कि अपनी फौज है जो पीछे से रात की 10-11 बजे पहुंचती है यहाँ पर। तो 9 पैरा और 4 पैरा ये दोनों ही कंपनियां थी उस टाइम पे, मिलकर हमला किया है ये। अब क्या है कि ये 22 जवान बराबर चल रहे थे। ये 22 के 22 यहाँ माइनस के अंदर आ गए थे। क्या है कि 21 हो सकता है उसी के नीचे भी माइनस हो, चला ना हो सकता है मात्रा का भगत हो, बच गया, वैसे भी कुछ जगह मिल गई हो या फटा ना हो। वो 21 जवान तो शहीद हो गए थे, 22वां बच गया था। फिर ये माता जी प्रकट होते हैं यहाँ पर। तो ये काफी महत्व है, बहुत ज्यादा मान्यता इसकी है जी। मन्नत मांगते हैं, ये देखो नारियल बांध के जाते हैं लोग, जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। और ये भी है दूसरा कहिए, इसमें हमारे सहयोग MP साहब उन्होंने किया, निहाल चंद जी ने। इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताते हुए पुजारी मोहन लाल ने बताया कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने 21 दिसंबर 1971 को आक्रमण किया। नग्गी गांव के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह साहू ने बताया कि इस युद्ध के दौरान ग्रामीणों ने सेना का साथ दिया और गांव खाली नहीं किया। उसके बाद इसी जगह पर सेना द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में आकर उन्हें बहुत सुकून मिला। इस प्राचीन मंदिर की सुंदरता लगातार भक्तों को आकर्षित करती है। बहुत दूर दूर से मतलब जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के और के सब लोग यहाँ दूर दूर से लोग बा माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर यह मंदिर है और यहाँ अभी जो नवरात्र हैं सुबह 4 बजे से यहाँ भीड़ शुरू हो जाती लगनी और लोग सुबह से लेके 7 बजे तक यहाँ मंदिर पे दर्शन करने आते हैं, नवरात्र रखते हैं। रात भी यहाँ जागरण था। बिल्कुल, मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। माता के मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। तो मान्यता के बारे में जैसे हमें भी पता चला तो हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई और दर्शन के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख करके, यहाँ की शांति और सब चीजें देख करके, बार मेमोरियल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इस मंदिर का रखरखाव भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के चलते यहाँ भक्तों को लगातार तांता लगा हुआ है। भक्तगण माता रानी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और दशहरा रो पर्व करने आवारे साथ ही बाजार में रावण रा पुतला बनावा रो काम तेज हो गयो है। इन बार बाजार में 3 फीट सूलेर करीब 65 फीट ताईरा रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण रा पुतला बिक्री खातर बनाया जा रहा है। जयपुर में महिला और पुरुष कारीगर इन्हें तैयार करवा खातर लगातार काम कर रहा है। हम 5 फीट से बनाते 35, 40, 50 फीट तक का रावण और साल कम से कम 15-20 साल से काम कर रहे हैं और मेहनत करते तो कुछ मिल भी जाता है हमारे को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। और ये बारिश आती तब परेशान हो जाते हैं। इस बार बारिश नहीं है तो कुछ मिल जाएगा हमारे को। पहले तो ऐसा लकड़ियों का ढांचा तैयार होता है, उसके बाद पेपर लगते हैं,
पहले साड़ियाँ लगती है, फिर पेपर लगते हैं, फिर नक्शा बनता है, फिर रंगीन कागज़ लगते हैं। और बुलेटिन आखिर में खास खास समाचार एक बार फेरू। जयपुर में मुख्यमंत्री रेवास माथे राख्यो गयो जैन साधु संतारो क्षमावाणी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लीनो जैन संतारो आशीर्वाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 12 मई स्वयंसेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम ने कियो संबोधित। कयो हिंदू समाज ने आपरा भेदभाव भूलार होनो चावे संगठित। सिरोही जिला में ब्रह्मकुमारी संस्थान में राख्यो जा रह्यो है वैश्विक शिखर सम्मेलन। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी की शिरकत। दौसा जिला लालसोट में बेकाबू टंपररी टक्कर में 5 लोगों की हुई मौत। हादसा में 10 जना हुए जख्मी। और श्रीगंगानगर जिला में भारत पाकिस्तान सीमा खेतर में पुलिस री बड़ी कार्रवाई। करीब 10 करोड़ रुपया री 2 किलो हीरोइन री खेप पकड़ी। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।